अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, चौधरी निसार, शेख रशीद, आफ्ताब शेरपाव समेत कई सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल किए। मरियम नवाज ने NA 119 लाहौर से फॉर्म हासिल किए हैं, जहां उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ की कैद कारकुन सनम जावेद से होगा, जबकि हमजा शहबाज ने NA 118 लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी भाउद्दीन और तलागंग से 3 कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबली की हलकों से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने PP 174, शफकत महमूद ने NA 128 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जबकि मियां असलम इकबाल PP 171 से इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि उनके भाई गुज़िश्ता माह तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं। सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन भी मैदान में उतर गए हैं और उनके बेटे अली तरीन ने NA 155, PP 227 और PP 228 से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं, जबकि जहांगीर खान तरीन की साहबजादी मेहर खान तरीन ने भी कौमी सियासत में कदम रखते हुए NA 155 और PP 227 से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। जहांगीर खान तरीन का मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के सदीक बलोच से होगा। गुज़िश्ता इलेक्शन में यहां से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां शफीक आराई इलेक्शन जीते थे, मगर इस बार उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन के अलावा IPP के सदर अब्दुल अलीम खान ने NA 119 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। वो लाहौर ही से पंजाब असेंबली की नशिस्त PP 149 से भी उम्मीदवार होंगे, यानी कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट बड़े नामों के ऊपर नहीं देखने में आ रही। IPP के एक और रहनुमा हमायूं अख्तर खान ने NA 97 तानियावाला से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। यहां उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के अली गोहर बलोच से होगा, कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्लाह बलोच और पीपल्स पार्टी के शहादत अली बलोच को हराया था। नाज़रीन, IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान PP 17 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार अब्दुल हनीफ को हराया था और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि टिकट मुस्लिम लीग नवाज अब्दुल हनीफ को ही देने जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज के साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट से 1 कौमी असेंबली और 2 सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ का NA 70 सियालकोट में IPP के रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से मुकाबला है। यहां से तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मान डार इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इस बार उस्मान डार नहीं बल्कि उनकी वालदा इस हलके में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करने जा रही हैं और खुले बंदो ललकार रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा और लाहौर में अपने आबाई हलके NA 130 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 5 इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नवाज इस हलके में नाकाबिले शिकस्त रही है। इस हलके से पहले परवेज मलिक, बिलाल यासीन, नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज और वहीद आलम खान इलेक्शन नून लीग के टिकट पर जीत चुके हैं। गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों का मुकाबला तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद से रहा है, कि जो अब पाबंदे सलासिल हैं और तीनों बार यास्मीन राशिद हार गईं। आइंदा इलेक्शंस में जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबरा मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली फैसल करीम कुंडी ने NA 44 डेरा इस्माइल 1 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, यानी कि इस हलके में दोनों मदे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर के अब नाकाबिले जमानत अरेस्ट वारंट्स जारी हो चुके हैं और वो अमली तौर पर मैदान में उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी क्वेटा से कौमी असेंबली के हलका NA 260 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि वो सूबाई असेंबली के हलका 32 से भी उम्मीदवार होंगे। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान आम इंतखाबात में आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि ये नहीं पता कि इस बार वो हल्फ उठाएंगे कि नहीं, क्योंकि पंजाब असेंबली की सीट रखने के बावजूद भी उन्होंने 5 साल हल्फ नहीं उठाया। हल्का NA 54 टैक्सिला में अब उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के इंजीनियर कमर इस्लाम से होगा। देखना यह है कि गुलाम सरवर खान भी क्या इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या नहीं। पीपल्स पार्टी के नाराज रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर NA 47 और 48 से बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। NA 47 में उनका मुकाबला बाबर अवान, IPP के अली नवाज, पीपल्स पार्टी के सप्ती शाह और मुस्लिम लीग नवाज के तारिक फजल चौधरी से होने जा रहा है, जबकि NA 48 में उनका मुकाबला तारिक फजल चौधरी, तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवार इलियास मेहरबान और खुरम नवाज से हो सकता है। NA 35 से मुस्लिम लीग नून ने अब्बास अफरीदी और JUIP के गोहर खान बंगश ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी शरियार अफरीदी इस हल्के से इलेक्शन जीते थे।
जबकि उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज के अब्बास अफरीदी और गोहर मोहम्मद खान बंगश से था। एज ऑफ राइट नाउ उनका स्टेटस भी हमें नहीं पता। तब के बंगश साहब MMA के उम्मीदवार थे, लेकिन आपको अब फरजंदे रावलपिंडी का बता दें कि जो चिल्ला काट के आए हैं वो यानी कि शेख रशीद अहमद ने हल्का 56 और 57 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता इलेक्शन में शेख रशीद साहब NA 62 से उतरे थे। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर चौधरी तनवीर के बेटे चौधरी दानियाल को इलेक्शन हरा दिया था, जबकि NA 57 में गुज़िश्ता इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हनीफ अब्बासी गिरफ्तार हो गए थे और वो इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए थे। और फिर अक्टूबर 2018 को होने वाले इलेक्शन में शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक मुस्लिम लीग नवाज के सजाद खान से इलेक्शन जीत गए थे। और इस बार यहां से मुस्लिम लीग नवाज के हनीफ अब्बासी बहुत मजबूत पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। कराची के हल्के NA 242 से MQM के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का मुकाबला साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ से होगा, जबकि शहबाज शरीफ ने NA 123 लाहौर के लिए भी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, जहां गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्होंने तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मंशा सिंधु और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार समीना खालिद घुरकी को इलेक्शन हरा दिया था। सो एज ऑफ राइट नाउ अभी भी एक दिन बाकी है। गो कि मुस्लिम लीग नून भी अब MQM और JUIF के बाद ये डिमांड कर रही है कि मजीद तौसी दे दी जाए कागजात नामजदगी जमा कराने के शेड्यूल में। बड़े मुकाबले कहां कहां होंगे